तो आप कर्तव्यों को श्री जी के चरणों में अर्पित कर। हाँ, वो भी बस प्रभु जी, बस एक ही दुविधा थी या एक ही सवाल था कि जब मैं अर्पित करता हूँ तो वो आनंद नहीं प्राप्त होता जो नाम जप के दौरान होता। मुझे अपराध बोध लगता है कि मैं। हाँ, ये भक्ति का लक्षण है, ये भक्ति का स्वभाव और प्रभाव है कि वो डायरेक्ट सीधा स्वाद लेना चाहती प्रभु का। अब वो तो मान करके समर्पित कर रहे हैं, था तो प्रपंच का कार्य, संसार का कार्य, हम मानकर प्रभु को समर्पित करते हैं। पर इसमें हमें तब आनंद आने लगेगा जब भगवान की आज्ञा मानेंगे। मैं ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं और मरीज के रूप में भगवान है, और जब हम ये देखेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में, तो वर्तमान में आनंद मिलने लगेगा। अभी हम केवल भावना करते हैं, सच्चाई से नहीं मानते कि इस मरीज में भगवान है। अगर हम सच्चाई से मानेंगे तो अपने भगवान की सेवा हमने 2 घंटे की तो हमें आनंद आएगा कि नहीं। हम श्री विग्रह की जब सेवा करते हैं भगवान मान के तो आनंद होता है ना। भगवान पाषाण विग्रह या काष्ठ विग्रह या अष्टधातु विग्रह तो हमें आनंद आता है ना। तो हम चैतन्य मरीज रूप में भगवान को, भगवान सही माने में नहीं मान पा रहे, तो हम उनमें सही माने में देखें तो हमको पूरा वैसे आनंद मिलेगा जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में आनंदित होते हैं, ऐसे उस मरीज की सेवा में आनंद। यद्यपि भगवान ही सर्वत्र है, इसमें बिल्कुल भेद नहीं है, भगवान ही पूरे के पूरे बने हुए हैं। वो थोड़ा जब हमारी दृष्टि पवित्र होगी तब हमें पता चलेगा। तो अभी समर्पण का चलाते रहिए, हाँ वो आनंद का अनुभव उससे भी ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि नाम जप करने से मेरे को आनंद आता है और सेवा करने से सामने वाले भगवान को आनंद आता है। उनको तत्सुख भाव, आप समझ रहे ना, तत्सुख भाव में जब सुख आ जाएगा तब ये दोष खत्म हो जाएगा। अभी स्वसुख भाव भजन का ही सही, पर मेरे को आनंद आता है, और जब हम सेवा करते हैं तो सामने वाले प्रभु को आनंद आता है। मेरा आनंद छिन गया लेकिन वो आनंदित हो गए, इसमें तत्सुख भाव बना। तत्सुख भाव से जो आनंद आएगा वो परमात्मा प्राप्ति सीधे कराएगा। ठीक है।